झांसी में प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के झांसी में रोड शो करेंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। रांची रेलखंड के काम में लगे एक मजदूर की मौत पर गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। राजस्थान के करौली में गाड़ियों की वर्कशॉप में गैस सिलेंडर फटने पर भीषण आग लग गई। हरियाणा के नूंह में दहेज के लिए एक महिला की हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगा। विश्व कप में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने को लेकर शिखर धवन ने बताया कि इस पर कप्तान और कोच फैसला करेंगे। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हलफनामे में चांदी की राम नाम की ईंट समेत 4,44,000 रुपए की संपत्ति बताई। राजस्थान के जोधपुर में एक आदमी को अपने 2 बेटों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजस्थान के दौसा में यूपी के मथुरा से 36 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए हाईटेक रथ का सहारा लेगी। इन रथों को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर घुमाया जाएगा, जिनमें पीएम और अमित शाह के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की तस्वीरें लगाई गई हैं। जबकि रथ के सामने वाले हिस्से पर बीजेपी का चुनावी नारा मैं भी चौकीदार लिखा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, हाईटेक रथ में सुरक्षा को ध्यान में रखकर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। यही नहीं, रथ के अंदर भी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। 2 सोफे हैं यहाँ पर और एक बड़ा सोफा यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी टीवी स्क्रीन है यहाँ पर। रथ की छत पर एक मंच बनाया गया जिस पर चढ़कर नेता भाषण दे सकेंगे। इस मंच पर जाने के लिए नेताओं को रथ से उतरकर छत पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रथ के अंदर एक लिफ्ट लगाई गई। सब सुविधा है जो घर के अंदर होती है, मतलब जो एक वीआईपी की होती है। दिल्ली में 12 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बीजेपी अपने हाईटेक रथों से 10 मई तक चुनाव प्रचार करेगी। प्रयागराज में कौंधियारा के कई गांव में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। इन लोगों ने बताया कि चुनाव के वक्त कई नेता उनकी समस्या को खत्म करने का भरोसा देकर जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी ने गांव में जाकर झांका तक नहीं। प्रशासन और सरकार से खफा लोगों ने इस बार लोकसभा में वोट नहीं देने की धमकी दी और सड़क पर जुटकर प्रदर्शन किया। इस बीच लोगों ने नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 10 गांव में रहने वाले करीब 50,000 लोगों ने पानी की समस्या दूर नहीं होने तक वोट नहीं देने का फैसला किया। वोट हमारा अधिकार है, तो हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो हमारी नहीं सुनते हैं। निर्णय लिया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर छठे चरण में 12 मई को वोट डाले जाएंगे। पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से सनी देओल को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर लोगों ने खुशी जताई। सनी देओल के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी और अकाली दल कार्यकर्ता भी जोश में दिखे और पटाखे जलाकर खुशी जताई। सनी देओल के पैतृक गांव में भी लोग एकजुट हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सनी देओल के पैतृक गांव में लोगों ने उनके राजनीति में भी अच्छा काम करने का दावा कर दिया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। सनी देओल के गुरदासपुर से लड़ने पर बीजेपी नेताओं के साथ ही अकाली दल के नेताओं ने भी खुशी जताई और गठबंधन को फायदा होने का दावा किया। पंजाब के लोगों में भी एक और पॉजिटिविटी इलेक्शन में आई है, जिसका असर जो है डेफिनेटली सारी इलेक्शन में देखने को मिलेगा। हालांकि सनी देओल को टिकट देने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। पंजाब दे विच बीजेपी दे कोल तो कोई लीडर ही नहीं हैगा, कोई दिल्लियों लेके आ रहे हैं, कोई फिल्म स्टार लेके आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वायनाड में राहुल गांधी की रैली में हरे रंग के झंडे लहराए जाने पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं। वहाँ जो दृश्य दिखा नामांकन में मुस्लिम लीग के साथ, वो रिफ्लेक्ट करता है जब हजारों की संख्या में कि ये पाकिस्तान का झंडा है। इसलिए ऐसे झंडे पर, राजनीतिक झंडे पर रोक लगनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं नीतीश कुमार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी राजनेताओं के अलावा धार्मिक नेताओं को भी टारगेट बनाने की फिराक में हैं। सूत्रों का दावा है कि किश्तवाड़ में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि किश्तवाड़ में आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा की हत्या में शामिल 4 आतंकवादियों में जम्मू कश्मीर पुलिस का हेड कांस्टेबल मुश्ताक शाह भी शामिल था।